दोस्तों इनको कौन नहीं जानता होगा। इनको यूट्यूब पे किसने नहीं देखा होगा, सबने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इनके दुनिया भर में फैन है। ये कभी धर्म गुरु बन जाते हैं, ये कभी स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, ये कभी टीचर बन जाते हैं। हर तरीके की बात करते हैं, लोग इनको बहुत पसंद भी करते हैं और ये एक जेन्युइन पर्सन भी है और अच्छे आदमी भी है। लेकिन अब इन्होंने बहुत खुशी खुशी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनकी अब राजनीति स्टार्ट हो गई है। दोस्तों बड़ा ताज्जुब लगता है कि ऐसे लोग भी ऐसे लोगों के साथ राजनीति में चले जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेबल होता है, जो उम्मीद से परे होता है। यही लोग हैं, यही सर हैं। कभी ऐसा राहुल गांधी को महान बताते थे और केजरीवाल को बोलते थे, लेकिन देखिए आज ये सर भी आ गए हैं, खुशी खुशी आ गए हैं। कि आपने कहा कि केजरीवाल और पढ़े लिखे जिस तरह के नेता हैं वो राजनीति में आने चाहिए, लेकिन राजनीति में आने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि सब एक जैसे ही हो जाते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे टाइप का हो जाते हैं। तो क्योंकि केजरीवाल पे भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, फिर काफिला लंबा चला, फिर करोड़ों के महल में रह रहे हैं, जिस तरह से 9 लाख के पर्दे आ गए। तो केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक पे एक बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे? और ये तो हेल्थ के लिए नहीं, तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाएगी तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, और कितनी सजा दोगे? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सवाल मेरा थोड़ा पॉलिटिकल है। जिस शहर से आपने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, प्रयागराज से, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। वजह क्या थी टिकट ना मिलने की आपको भाजपा से? क्या आप उज्जवल रमण को चुनौती मान रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। अब जो भी अंदरूनी मामला रहा हो चुनाव, मुझे टिकट ना देने का, एक जो मैंने सबसे बड़ी बात देखी थी वो ये थी कि मैंने किसी को जाके हाथ नहीं जोड़ा था। मुझसे बहुत लोगों ने कहा यार एक बार जाके इनसे मिल लो, उनसे मिल लो। अरे मैंने कहा कुछ नहीं। तो एक नेताजी ने कहा कि ये तो सदन में बैठने से पहले बदतमीजी कर रहा है, तो बैठेगा तो और करेगा। तो ऐसा कुछ वजह रहा होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपकी तरफ से अभी सच है कि भाजपा नेताओं की तरफ से आपको कैसरगंज की सीट ऑफर हुई थी। हाँ, कैसरगंज की सीट ऑफर हुई थी मुझे। आपने कांग्रेस की सीट पर अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और फूलपुर लोकसभा से मायावती ने आपको सीट ऑफर की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कल बिहार में जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो जन स्वराज पार्टी को लेकर अवध ओझा सर क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा से ये सोचता हूं कि भारत की जो राजनीति उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोगों का बोलबाला होना ही चाहिए। 1950 की जो हमारा सदन है उसमें कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पीएचडी इन इकोनॉमी फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, उसमें कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब दो यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी की पीएचडी कर रखी है। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं। तो मेरा हमेशा से यह मानना है कि राजनीति, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि द बेस्ट माइंड इन अ कंट्री शुड बी टीचर्स, ऐसे मैं कहता हूं कि द बेस्ट माइंड इन द कंट्री शुड बी पॉलिटिशियंस। तो जिस दिन ऐसा होगा कि इस तरह के जो दिमाग है, जैसे हमारे देश में क्या कहते हैं लोग कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? राजनीति अच्छे लोगों का, राजनीति ही अच्छे लोगों का काम है। जब तक जो देश के पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेस्ट माइंड्स नहीं होंगे। जापान जैसी कंट्री 15 साल में सुपर पावर बन गई सिर्फ बेस्ट माइंड्स की वजह से। जर्मनी सुपर पावर, चाइना हमारे साथ पैदा हुआ 1949 में, आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अब वो हमसे तो बात ही नहीं करता। आज चाइना को भारत से बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम चाहकर भी उसके सामान पर बैन नहीं लगा सकते। आप इसी नोएडा के किसी भी खिलौने के बाजार में चले जाओ, आपको सारे खिलौने मेड इन चाइना मिलेंगे। तो जिसने प्रोडक्शन में इतना जबरदस्त अपना स्थान बना लिया हो, आज हम अगर चाइना पे बैन लगा दें, हमारे ही व्यापारी भूखे मरने लगेंगे। तो अगर बेस्ट माइंड्स पॉलिटिक्स में होंगे तो बेस्ट पॉलिसीज आएंगी, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा कंट्री का। हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे? आज जो हमारा यूथ है उसको पता ही नहीं कि उसे सरकार से क्या मांगना है। वो सरकार को तो मोनार्की मान के चल रहा है। मतलब जिस तरह से यूथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ता है नेताओं के पीछे, ये हमारे ही टैक्स का पैसा सैलरी में पाते, हम इनके पीछे क्यों भागेंगे? भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां के लोग अपने नौकर का पैर छूते हैं। अब ठीक है, नौकर अगर ज्ञानी है तो छूना भी अच्छा है। तो मेरा मानना यह है कि प्रशांत किशोर जैसे जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल IRS से होकर राजनीति में आए, वो हमारे वार्षणेय जी जो है रेलवे मिनिस्टर हैं, IAS से वो पॉलिटिक्स में आए। हमारे साउथ में एक बहुत अच्छे लीडर हैं अन्नामलाई, 10 साल वो। तो ऐसे लोगों को राजनीति में अब आना ही चाहिए, तभी इस देश का भविष्य सुरक्षित होगा, वरना दिक्कत होगी। लेकिन सर इसमें एक पेच है, जैसे 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती है, लेकिन जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर मंच से कहते हैं कि शराब बिहार में खत्म, उनको जब होगा तो वो लागू कर देंगे। तो महात्मा गांधी हमेशा से
शराब या नशे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उसी दिन 2 अक्टूबर के दिन ही ये बातें करते हैं, तो फिर तो आप मतलब जो आदमी शराब पी रहा है वो बुरा है? ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, एक और सवाल है। अवध ओझा सर अपने आप को क्या मानते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं या फिर एक शिक्षक मानते हैं अपने आप को? मैं तो जैसे फिल्म में कैरेक्टर होता है ना, तो जिस कैरेक्टर का मतलब मुझे वो दिया जाता है स्क्रिप्ट, बस वही हूं मैं। अगर आज मुझे मोटिवेशन पे बोलना है तो मैं फिर मोटिवेशनल स्पीकर ही हूँ। ओझा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के युवा के लिए अध्यात्म से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे अभी नवरात्रि शुरू हो गए हैं, हम भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो हम भगवान राम के जीवन को कैसे आज के युवा के साथ जोड़ते हैं, वो कैसे सीख सकते हैं उनसे कुछ, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, नवरात्र शुरू हो चुका है और नवरात्र का संदेश सिर्फ इतना है कि आपका जो हृदय है, दुर्ग, इस दुर्ग में एक शक्ति है, उसको दुर्गा कहा जाता है। अगर आप साधना के द्वारा उस शक्ति को एक्टिवेट कर लेंगे तो जो मही है आपकी पृथ्वी शरीर, इसकी जितनी भी विसंगतियां हैं, उसको वो मार देगी। महिषासुर, मही मतलब पृथ्वी और असुर मतलब विसंगतियां। तो ये दुर्ग में जो शक्ति है दुर्गा, वो साधना के द्वारा अगर आप जागृत कर लेते हैं तो वो सारी विसंगतियों को मार देगी और फिर आपका उत्थान सुनिश्चित है। और प्रभु राम का संदेश ये है कि T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो हम आज का युवा उसको किस दृष्टि से देखे कि उन्होंने एक राजा होने वाले थे, लास्ट मोमेंट पे जाके उनको ये पता लगा कि उन्हें वनवास जाना पड़ रहा है, फिर भी उन्होंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। नहीं, कैसे करते जब आपको पता मेरा है? सवाल पूरा होने अच्छा। दीजिए। तो उसने रिएक्ट नहीं किया। आज की डेट का युवा जो है उसमें सब्र नहीं है, वो जरा सी चीज के लिए जो है वो नहीं हुआ, जैसे कोई काम है, वो कोई पेपर है, नहीं नंबर आए, नहीं पास हुए, जैसे हम अखबारों में आप पढ़ते हैं कि जरा से नंबर कम आए, 2% कम हो गया, छत से कूद गए। तो इस तरह से की चीजों को आप किस तरह से, कैसे आप उनको समझाएंगे कि नहीं, ये इंतजार करना है, रिएक्ट करना एकदम से नहीं है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। आज के युवा जो है रो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, और वो भगवान शंकर को नहीं देख रहा है, भगवान शंकर जहर पी रहे हैं। आज का युवा एक गिलास प्योर दूध नहीं पी सकता। जहां शक्ति विहीनता है वहां ना तो स्त्री होगी ना समृद्धि होगी, ये नियम है। आप डाइवोर्स रेट देखो भारत में, एक दिन में हो रहे हैं। आज शादी हुई, कल डिवोर्स हो गया। भगवान शंकर कामदेव को जला दे रहे हैं, यानी स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ काम का नहीं है। भाई, उनकी पत्नी ने कहा मुझे घर में रहना है, कुबेर को पकड़ लाए। आप एक साड़ी दिलाने में आपकी हालत खराब हुई जा रही है। तो ये सब धर्म की शिक्षा है। अगर धर्म सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको स्वर्ग दिलाएगा, आप नीचे खुश रहोगे तो आप स्वर्ग में ही रहोगे। कि आपने कहा कि केजरीवाल और पढ़े लिखे जिस तरह के नेता हैं वो राजनीति में आने चाहिए, लेकिन राजनीति में आने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि सब एक जैसे ही हो जाते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे टाइप का हो जाते हैं। तो क्योंकि केजरीवाल पे भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, फिर काफिला लंबा चला, फिर करोड़ों के महल में रह रहे हैं, जिस तरह से 9 लाख के पर्दे आ गए। तो इस तरह की जो, एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपका कुछ अभी इस तरह की आप ट्रोलिंग हुई थी आपकी, इसको लेके कि आप क्लास में जो है सेक्स की बात करते हैं और कच्छा यानी कि हाफ पैंट पहन के चले आते हैं, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा हुआ होता, भारत का कानून इतना सख्त है, इतना सख्त है कि अगर जितने मेरे दोस्त हैं दुनिया में, मेरे दोस्त बहुत हैं, अगर किसी को ऐसा कोई भी एक सबूत मिल गया होता तो मेरे ऊपर पता नहीं कितनी धारा लग गई होती। मतलब जिस चैनल पे वो वीडियो अपलोड हुआ था उसने बाद में प्राइवेट कर दिया तुरंत। हाँ, वो तुरंत प्राइवेट हो गए, तुरंत, क्योंकि मैं कायरता और हिंसा में हाँ बिल्कुल, ये वाले दोस्त। हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा कि तुम हमारे ऊपर कितना भी हमला कर लो, तो मेरे जो दोस्त मुझे प्यार करने वाले हैं ये सोचते हैं अवध ओझा की मानसिक स्थिति को तोड़ दो, ये ना तोड़ पाएंगे। अरे तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कायरता और हिंसा में, मतलब मेरा चुनाव स्पष्ट है, कायरता तो है ही नहीं। तो जिस दिन किसी को शिशुपाल की तरह दौड़ाया, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा। ये मुझे फिर वो कब कहते हैं ना कि तुमसे हिंसा एक बार और करानी है, तो शायद ये उसी रास्ते पे जा रहे हैं।
गांधी के निधन को हुए 70 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज कुछ भी हो जाता है तो गांधी जी का एग्जाम्पल दिया जाता है। गांधी जी चाहते तो पाकिस्तान ना बनता, गांधी चाहते तो क्या नाम भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाती। लेकिन सर मेरा यही कहने का मतलब है कि लोगों को आपको राजनीति चमकानी होती है, उनकी मजबूरी है कि उनका चर्चा करेंगे हम लाइमलाइट में आ जाए। कि अभी आपने कहा कि पीके और केजरीवाल जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और आ भी रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक पे बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे, और ये तो हेल्थ के लिए। नहीं तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए जेल ना में फिर। रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, और कितनी सजा दोगे? मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और रिस्पेक्ट के लायक भी हैं और रिस्पेक्टेबल हैं, आदरणीय हैं, लेकिन कुछ सवाल बड़ा सूट नहीं किया। शराब पे क्वेश्चन था, प्रशांत किशोर पे क्वेश्चन था, शराब की बात की, इसमें जब बिहार में सरकार आएगी तो हम शराब चालू कर देंगे। इस पर जो जवाब था इनका हल्का जवाब लगा मुझे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।